या साइबर क्राइम की बात करते हैं तो सबसे पहला जो माइंड में आता है वो क्या, वो आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को, आपके डेटा को हैक कैसे कर लेते हैं, बैड इंटेंशन से या किसी भी इंटेंशन से कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक तायल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इतनी ज़्यादा फास्ट पेस से ग्रो हो रही है, आप एआई की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, आरपीए की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी और इतने फास्ट पेस से मूव कर रही है जिसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। बट हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से, कितने कॉशियसली यूज़ करें कि हम उससे जो फ़ायदा है उसका भरपूर उठा पाए, बट जो उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं हम उसका शिकार ना हो। तो इसलिए हमने आज का टॉपिक बहुत ही सोचते हुए समझते हुए रखा है कि आपको अवेयर किया जाए साइबर क्राइम के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और कुछ जो चुनिंदा चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप लोग जो अपने मोबाइल फ़ोन्स है, जो अपने इंटरनेट सर्विंग है, ये सब चीज़ें हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेफ तरीके से आप उसको यूज़ कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे माइंड में आता है जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या साइबर क्राइम की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो माइंड में आता है वो क्या आता है, जो हम वैसे बेसिकली टीवी पे भी, मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, तो सबसे पहले हैकर माइंड में आता है। ओके, हैकिंग क्या है? अब हैकिंग को डिटेल में समझने के लिए तो बहुत लंबी क्लास चाहिए, मैं वो चीज़ कवर नहीं करूँगा आज, बट थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं समझना चाहूँ तो एक चीज़, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ डज़ हैकर वर्क, मतलब हैकर्स काम कैसे करते हैं, हैकर्स का माइंडसेट कैसे होता है, वो आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को, आपके डेटा को हैक कैसे कर लेते हैं, कैसे सारा आपको डेटा चुरा लेते हैं, किस बैड इंटेंशन से या किसी भी इंटेंशन से कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ हैकर्स वर्क। अब हैकर जो होते हैं, वो हैकिंग कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं कि ये सेट ऑफ रूल है, ये आप पढ़ाई कर लो, उससे आप हैकिंग सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कुछ एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बट हैकिंग बहुत वेरियस, एनॉर्मस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव कि हैकिंग, साइकोलॉजिकल हैकिंग भी होती है। अब हैकर इस केस में क्या करेगा, हैकर एक इंडिविजुअल टारगेट को टारगेट करेगा, एक इंडिविजुअल पर्सन को, और उससे मे बी पर्सनली या सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगा, बातें करेगा या उसको फॉलो करेगा और उसकी पर्सनल हैबिट्स को समझने की कोशिश करेगा और सारे उसके नेचर को समझने करेगा, या उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे पासवर्ड उसका समझने की कोशिश करेगा कि क्या पासवर्ड हो सकता है, या मे बी उसको इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से प्रेरित कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है कि वो पासवर्ड्स अपने या अपनी सिक्योरिटी इस तरीके से चुने जिस तरीके से वो चाह रहा है। तो ये भी एक तरीके की हैकिंग है एक्चुअली। सो इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बट दीज आर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। दूसरे तरीके की हैकिंग की अगर मैं बात करूं तो जो आई थिंक जो वाइडली यूज़ होती है वो है कि पुश या मे बी लिंक बेस्ड बेसिकली। तो अब क्या है, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, वी ऑल यूज़ आवर फोन्स आई होप, एंड हम वेब ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमें हैकर क्या करता है कि अगर मैं थोड़ा सा एक बार पीछे होकर इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये समझिए कंप्यूटर, बेसिकली वायरसेस क्या होते हैं या हैकिंग किस तरीके से वायरस के थ्रू की जाती है, राइट। अब वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस कुछ नहीं होते हैं, वायरसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, स्क्रिप्ट्स कह सकते हैं हम उनको। एक तरीके का प्रोग्राम है, वो लिखा जाता है, वो मैलिशियस इंटेंट से लिखा जाता है कि वो आपका जो आपने कमांड दी है कि ये डेटा उठाकर आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को उठाकर आप इस बंदे को भेज दो, या ये आप डेटा ब्लॉक कर दो, बेसिकली नथिंग, सिर्फ एक प्रोग्राम लिखा जाता है। अब कोई भी प्रोग्राम, मैं एक चीज़ सोचिए, कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी हमें कंप्यूटर पे चलाना है तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है इवेंट, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए आपको, या तो एक बटन क्लिक करना पड़ेगा, या कुछ स्टार्ट दबाना पड़ेगा, या कुछ वॉइस कमांड देनी पड़ेगी। तो कुछ भी आपको एक कमांड देनी पड़ेगी, एक ट्रिगर पॉइंट देना पड़ेगा, एक इवेंट होना चाहिए। तो जो वो इवेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, या आप डेटा शेड्यूल कर लो, वो भी एक इवेंट ही कहलाता है। अब हैकर को बेसिकली वो इवेंट ट्रिगर करवाना होता है आपसे। तो अब हैकर क्या करेगा, मैलिशियस इंटेंट से आपको किसी मैसेज के थ्रू कोई लिंक भेजेगा, किसी ईमेल के थ्रू कोई लिंक भेजेगा, या सोशल मीडिया के थ्रू कोई लिंक भेजेगा, जो बेसिकली देखने में आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिस पे आप रिएक्ट एकदम जल्दी से करो।
तो वो कोशिश करेगा कि आप उस बटन पे या उस लिंक पे आप क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपका जो सिस्टम है, आपका जो फ़ोन है या आपका लैपटॉप है, वो समझेगा कि वो एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा और वो प्रोग्राम को रन करेगा। और उस प्रोग्राम को जब वो रन करेगा, वो एज अ कंप्यूटर, एज अ प्रोग्राम, वो ये समझेगा कि वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, मतलब आपने एज अ यूज़र वो कमांड दी है। और फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कोड में कि आपकी फाइल का सारा डेटा आप किसी को शेयर कर दो या इस कंप्यूटर फ़ोन को आप क्लोन कर दो इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे, तो वो समझेगा ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स से क्लोनिंग की गई। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि आप लोग को आपने एनीडेस्क या टीम व्यूअर चलाया होगा, तो उसमें हम ऑथेंटिकेशन देते हैं कि आप ये क्लोन कर दो बेसिकली। तो वो क्लोनिंग एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से गई, राइट। हमने यहाँ से आईडी डाली, पासवर्ड डाला और ऑथेंटिकेटेड की, ताकि कंप्यूटर समझ पा रहे दोनों कि आपस में ऑथेंटिकेट हो गया, नेटवर्क कनेक्शन बन गया। इसी तरीके से कंप्यूटर समझता है कि ये यूज़र ने हमें ऑथेंटिकेट कर दिया इस लिंक के थ्रू, इस ट्रिगर के थ्रू, राइट। तो वो बेसिकली एक टाइप से सिक्योर कनेक्शन बन जाता है, बट अनसिक्योर्ड वे में, इलीगल वे में। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी वायरस, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बेसिकली मैलिशियस इंटेंट से लिखा गया कोड कैसे वर्क करता है। मेजर तरीका ये होता है, देयर आर न्यूमरस अदर वेज ऑल्सो, बट हम थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए इस पर स्टिक रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आती है यहाँ पर कि हमें कोई अननोन सोर्स पे हमें क्लिक नहीं करना है। कोई भी हमारे पास ईमेल आती है, कोई भी हमारे पास मैसेज आता है, हमें सबसे पहला पॉइंट कि अननोन लिंक्स, अननोन बटन्स पे क्लिक नहीं करना। अब सर ये बताइए कि हमें अननोन लिंक्स, अननोन बटन्स कैसे पता लगेंगे, क्या है? अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैसेज आता है कि ओके दिस इज़ कि आपको लॉटरी ड्रॉ निकला है 1 लाख रुपीज़ का या 1 करोड़ रुपीज़ का एक लमसम अमाउंट। अब देखिए, हो सकता है कोई इंसान देख के खुश हो जाए, अरे ड्रॉ निकला है, बट अब देखिए कि अननेसेसरी ऐसे कोई फ्री में आपको पैसा तो दे नहीं देगा। तो ऐसे जो डाउटफुल मैसेजेस हों, या अब तो ये चलो बंद हो गया है, अब और तरीके की मैसेज आते हैं। अब जैसे एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो चल रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मैसेज आता है कि आपका बिजली का कनेक्शन कटने वाला है बिकॉज ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड अगर आप यहाँ पर रिप्लाई नहीं करते या इस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। अब ये फ्रॉड बहुत चल रहा है रिसेंटली। तो मेरे डैड को भी एक्चुअली ये आया था। मेरे डैड ने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, तो आई सेड टू हिम कि नहीं, इस पर कुछ क्लिक नहीं करना। अब उसमें क्या होता है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते, आपका फ़ोन ऑथेंटिकेटेड वे में क्लोन हो जाता उनके फ़ोन के साथ। अब देखा जाए, आपके फ़ोन में आजकल सब कुछ है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आपकी बैंक इंफॉर्मेशन है, सब कुछ, आपका सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन है, सब चीज़ आपके फ़ोन में है। तो एक बार फ़ोन का एक्सेस दूसरे को मिल गया, तो वो अब फ़ोन के साथ कुछ भी, आपके फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकता है, एंड ही कैन मिस यूज़ दैट इंफॉर्मेशन इन एनी वे पॉसिबल। तो कोई भी व्हाट्सएप लिंक, मैसेज लिंक, सोशल मीडिया लिंक, ईमेल लिंक पे आपको थॉरोली चेक किए आपको क्लिक नहीं करना। तो आपको एक सबसे पहला थंब रूल ये बनाना है कि पहली बात, कोई लिंक पे आपको बिना देखे या देख के भी तुरंत क्लिक नहीं करना है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो। दूसरा, अब सर ऑथेंटिक कौन से होते हैं सोर्सेज? ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैसेज या व्हाट्सएप आपके ही कॉन्टैक्ट से ही आया है, आपके कॉन्टैक्ट में आपके फ्रेंड या फैमिली का नंबर सेव्ड है, उसी से आया है। और उसमें भी कभी कभार मैं ये कहता हूँ कि कोई अर्जेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉल देम। फ़ोन करो उनको और आप कंफर्म करो कि ओके वेदर दिस इज़ अ ऑथेंटिक मैसेज गिवन बाय यू। हो सकता है कि उनका फ़ोन किसी ने हैक कर लिया हो और वो आपको मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉल। सेकंड, ईमेल। अब ईमेल बहुत आते हैं। अब एक बहुत फ्रॉड जो बीच में चला था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लोगों के पास ईमेल आ रहा था कि मे बी आपका रिफ़ंड अटक गया है और आपका ये डिमांड ड्यू है, तो आप एक बटन पे क्लिक कर दीजिए आपकी वेरिफिकेशन के लिए। तो पहली बात, कोई वेरीफाई करने के लिए कोई ईमेल नहीं भेजता, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बैंक, कोई भी डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के लिए एज सच क्लिक बेस्ड ईमेल नहीं भेजेगा। वो अगर भेजेगा भी तो आपको कहेगा आप लॉगिन कीजिए जाके और वहाँ पर जाकर आप वेरीफाई कीजिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो मैं अगर मेरी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, मैं एक सैम्पल मेल डाल दूंगा। तो 2-3 चीज़ें आपको क्या देखनी है कि सबसे पहले कोई भी आपके पास ईमेल आती है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, पहला वो मेल किस आईडी से आई है और किस डोमेन से आई है।
अब डोमेन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, समटाइम्स व्हाट हैकर यूज़, वो स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग बड़ी मिलती जुलती यूज़ करते हैं। जैसे पहले इनकम टैक्स की साइट का नाम था incometaxindia.e-filing.com.gov.in, राइट। अब वो बड़ा नाम था, तो वो क्या करते थे, फाइलिंग में एक एल ज़्यादा डाल दिया, एक एल कम डाल दिया, राइट। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, क्योंकि वो दूसरा ही डोमेन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि जो सब डोमेन, अब सब डोमेन और डोमेन क्या होता है, जो .com, .gov.in या .in, .org से जो पहले होता है वो डोमेन कहलाता है, और जो उससे पहले होता है वो सब डोमेन, डॉट से उससे पहले डॉट लगा होगा और उससे पहले जो लिखा रहता है वो सब डोमेन कहलाता है। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, जैसे मेरी साइट है deepak.com, ठीक है, अब उससे पहले मैंने सब डोमेन बना दिया incometax.deepak.com, तो वो इनकम टैक्स की आईडी नहीं है, वो इनकम टैक्स का डोमेन नहीं है, वो मेरा डोमेन है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी डोमेन होता है वो हमेशा .com, .in, .gov.in, .org, इससे पहले वाला जो होता है वही डोमेन होता है। दूसरा, ज़्यादातर केसेस में मेल पे कोई भी क्लिक हेयर का ऑप्शन नहीं होता है। ऐसी साइटों से जब आपके पास मेल आता है तो अवॉइड कीजिए। नहीं तो आप क्लिक हेयर पे जाकर अगर आप होवर करेंगे तो आपको नीचे टॉप बॉटम कॉर्नर पे अपने आपको एक URL दिखाई देगा होवर करते हुए। तो वो आप URL जरूर चेक कीजिए कि वो वेदर दैट URL इज गोइंग टू दैट डोमेन ओनली। तो ये एक सेकंड चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ चेक करनी बड़ी ज़रूरी है, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो जीमेल में जब आप मेल आपको आया, उसमें आप अगर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, आपको दिखाई देगा कि किस सोर्स से वो ईमेल आया है। समटाइम्स हैकर्स ये भी यूज़ करते हैं कि आपको ईमेल सब कुछ सही दिखेगा, डोमेन सब सही दिखेगा, बट वो सोर्स जहाँ से ईमेल आया वो डोमेन ही अलग होगा, किसी और साइट का होगा। तो वहाँ से भी आप कॉशियस रह सकते हैं कि वो ईमेल गलत सोर्स से आपके पास आई है। तो इन बातों का आपको कोई भी, इनको फिशिंग ईमेल कहा जाता है, तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पहली चीज़, बिना देखे, बिना कॉशियसली अच्छे से देखे आपको किसी भी मेल पे, मैसेज पे, लिंक पे, कोई भी आप वेब पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई भी एक अट्रैक्टिव सब बैनर दिखता है, उस पर कभी भी आप क्लिक मत कीजिए। ऐड का बैनर दिखता है, सो दीज ऑल आर मतलब वो इंटेंशनली वहाँ पुट की जाते हैं ताकि आप उस पर क्लिक करें और आपका कंप्यूटर बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। सो यू शुड बी कॉशियसली अवेयर अबाउट दैट।